मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा किशनगंज में दिए गए बयान पर बवाल जारी है। किशनगंज में शेरशाहवादी बिरादरी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा दिए गए बयान पर कटिहार में शेरशाहवादी समाज से आने वाले स्वर्गीय पूर्व विधायक मुबारक हुसैन के पुत्र जदयू नेता खालिद मुबारक और जदयू जिला उपाध्यक्ष मनोज ऋषि ने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। दोनों नेताओं ने कहा कि एनडीए में शामिल होते ही पूर्व मुख्यमंत्री अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बताते चले, पिछले दिनों जीतन राम मांझी सीमांचल के किशनगंज दौरे के दौरान शेरशाहवादी बिरादरी के द्वारा आदिवासी वर्ग के लोगों की जमीन हड़पने और उन लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर कटिहार में जदयू नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर उनके इस बयान का कड़ी निंदा किया है। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। जी, आज ये पीसी अरेंज किया गया है क्योंकि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो अभी एनडीए ज्वाइन किए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ ब्राउनी पॉइंट्स देना था ताकि भाजपा से उनको कुछ कहीं से टिकट मिले। तो उन्होंने सीधा जाकर सीमांचल में किशनगंज जाकर शेरशाहवादी बिरादरी के अगेंस्ट ये बात कही कि शेरशाहवादी बाहरी है, शेरशाहवादी ने एससी एसटी भाइयों का ज़मीन हड़प लिया है और वहाँ पे एससी एसटी भाइयों का शोषण कर रहे हैं। इन बातों का मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं मांझी जी को कहना चाहता हूँ कि इस एज में भी अभी समझ जाए, कुछ एनडीए में जाने के बाद पता नहीं मांझी जी को क्या हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो शेरशाहवादी के बारे में उनको नहीं पता है, उनको सब कुछ पता है, फिर भी इस तरह की बातें कर वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, अपने भाजपाई भाइयों को खुश करना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ कहा। तो हो सकता है कि इनका टारगेट हो किशनगंज 24 का सीट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी शेरशाहवादी बिरादरी का सवाल है, ये शेरशाहवादी बिरादरी हमेशा मेहनत करके, मशक्क़त करके कमाई करते हैं। किसी को कभी किसी से कुछ लेने का काम नहीं किया है, हमेशा देने का ही काम किया है। और ये हिस्ट्री भी बताती है कि हमेशा देने का काम किया है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने आप को तार जोड़ते हैं तो हम लोग शेरशाह सूरी तक जाते हैं। वहाँ पे भी जब शेरशाह सूरी साहब जब पूरे देश में शासन किया 1540 और 1544 में, तब भी भारतवर्ष को उन्होंने देने का ही काम किया। चाहे वो ग्रैंड ट्रंक रोड हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, जुडिशरी सिस्टम हो, आज आप रुपया यूज़ करते हैं, चाहे वो हो। और आज की भी राजनीति की बात करते हैं तो आज भी हमें हर जगह किसी न किसी वोट में इस्तेमाल किया जाता है। आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद हमारा वर्ग बहुत कमज़ोर है और हमेशा कमज़ोरों पे ही लोग अटैक करते हैं। हमारे महागठबंधन के पार्टियां हैं, उनको भी मैं न्योता देता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी इस तरीके की बात हो, अगर एनडीए कभी भी इस तरीके की बात करता है, शेरशाहवादी या कोई भी कास्ट हो, अगर ऐसी बातें करती हैं तो मेरे से यही रिक्वेस्ट है सारे गठबंधन के पार्टियों से कि ऐसी बातों की सख्त निंदा करें और ऐसा हरकत पूरे सीमांचल हो या पूरे बिहार में ना हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। ये कास्ट सिस्टम की वजह से ही ये हो रहा है। तो जग जाहिर है, क्योंकि अभी ये जून 22 या 21 जून को ये एनडीए ज्वाइन किए हैं। वहाँ पे भी वो नीतीश कुमार के पास गए थे ज्वाइन करने से पहले कि हमें 5 सीट दिया जाए 2024 में, और नीतीश कुमार जी ने वहाँ मना किया, वहाँ बोला कि आप शामिल हो जाइए हमारे पार्टी में। लेकिन शायद उनको लालसा ज़्यादा थी, तो शायद वो एनडीए में चले गए, ये सोचकर कि शायद उनको वहाँ से
ज़्यादा सीट मिल जाए। परिचय। मेरा नाम खालिद मुबारक हुआ। मैं स्वर्गीय मुबारक हुसैन जो मनिहारी से 4 बार एमएलए हुए थे, मैं उनका लड़का हूँ। पिछले दिनों बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी किशनगंज आए हुए थे। वहाँ उन्होंने मीडिया में एक उनका बयान आया कि शेरशाहवादी कौम जो है वो बाहरी है और यहाँ के पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है और SC ST के ज़मीन को संपत्ति को हड़प रहा है। ये बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद आरोप है। मांझी जी को शायद शेरशाहवादी क्या इतिहास पता नहीं है। ये हम लोग शेरशाहवादी के गांव में भी हम रहते हैं। मेरा घर जहां है वो शेरशाहवादी का ही गांव है। कितना मेहनत कश ये समाज होता है, ये जाति होती है और इनका मुख्य पेशा खेती ही है। लेकिन अब तो देख रहे हैं अपने मेहनत बल के बल पर ही लोग डॉक्टर इंजीनियर भी बन रहे हैं। और मांझी जी को ये समझना चाहिए कि इस तरह की बयान, चूँकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, इस तरह का बयान उनको शोभा नहीं देता है। उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जब आप मुख्यमंत्री थे, हम ये सवाल करते हैं मांझी जी से, जब आप मुख्यमंत्री थे आपको पता था कि ज़मीन हड़पा जा रहा है शेरशाहवादी के द्वारा SC ST का, तो आपने 9 महीने में क्या किया? कितने इस तरह के केस आपने उजागर किए और कितने लोगों का ज़मीन आपने वापस दिलवाया? अगर ये बात सही है तो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह का बयान देना शर्मनाक है। मैं इस बयान की कड़ी भर्त्सना करता हूँ। परिचय। मनोज कुमार ऋषि, जिला उपाध्यक्ष जदयू कटिहार।